हेलो दोस्तों, आप मेरे पीछे थंबनेल देख पा रहे होंगे और ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। बहुत ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं। मैं काफ़ी साल से ये पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों से कांटेक्ट तो रहता है, बताते रहते हैं कि सर एसएससी यही 4 साल हो गया दे रहे हैं, प्री निकल जा रहा, कभी मेंस में पियर हो रहे हैं, मेंस में नंबर कम हो जा रहे हैं, या मेंस दे रहे हैं निकल ही नहीं रहा है, या प्री ही नहीं निकल रहा है। ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में रहते हैं। और इनफैक्ट आप भी जानते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर करते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? हर बार कुछ ना कुछ चूक रह जा रही है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका रामबाण क्या है? मैं बता दूं, आप जितने भी एसएससी जेईई के एस्पिरेंट हैं, सभी के लिए सेशन बहुत खास होने वाला है। आपका सिलेक्शन क्यों रुकता है, कैसे रुकता है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक, यहाँ पर आपसे मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले आप में से करीब करीब 50% ऐसे बच्चे होंगे, 50% ऐसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हर बार 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में रुक जाता है। अगर कट ऑफ 120 गई होगी तो आपके 119 कहो आए हों या 110 नंबर आए होंगे। आप इसी के बीच में मैक्सिमम बच्चे लाई करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और इसी में एक ऐसा वर्ग है कि अगर 120 कट ऑफ गई होगी तो उनके 140 150 नंबर आते हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये क्यों होता है? मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले, ये जिनके भी ये नंबर आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से हर बार रुकते हैं, आप सबको बता दूं, आप लोगों को अभी कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ ज्यादा नहीं करना, अपने वीकनेस पे काम करो। आपने एसएससी जेईई का पेपर दिया होगा लास्ट टाइम। यस सर, दिए हैं हमने। एसएससी जेईई के पेपर दिए हैं, और जब आप अपना इसका आंसर की भी रिस्पांस की भी निकाले होंगे, तो आप यहाँ पर ये देखो, आप लैग कहाँ पर कर रहे हो, कहाँ पर लैग कर रहे हो। आपका जीएस पोर्शन कमजोर है, रीजनिंग टाइम से नहीं हो रही है, और टेक्निकल। यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, टेक्निकल तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रीजनिंग कर लेते हैं, लेकिन विद इन टाइम के अंदर करना है। कर लेना अलग बात है और विद इन टाइम के अंदर करना अलग बात होगी। जीएस की अगर बात किया जाए, सर जीएस में सर बहुत कम नंबर आते हैं, 5 नंबर आता है, कहीं 10 नंबर आ गया। भाई मेन रीजन जो प्री में ना होने का सिलेक्शन का रीजन ये रीजनिंग और जीएस। सर कैसे? सर कैसे, एक बार बता दीजिए कैसे। आप रीजनिंग एक बार ट्राई करिएगा, 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन में कितने नंबर ले आते हो? 40 42, कहीं ना कहीं पीछे हो जा रहा हो। अगर आप यहाँ 42 भी नंबर ला रहे हैं, तब भी आप पीछे हो जा रहे हैं। आपको नंबर यहाँ पर लाना है 47 या 45, 47 टू 49, इतने नंबर के रेंज में आपका रहना चाहिए सर। 47 टू 49 के बीच में आपको रहना। और ये टाइमिंग भी आपको बता दूं, कम से कम 30 से 40 मिनट के बीच में, इतने के बीच में आप कितने नंबर आने चाहिए। ऐसा क्यों सर बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जितने भी बच्चों का पॉडकास्ट किए हैं, जो टॉप 50 के अंदर रैंक हैं, सबके नंबर इतने आ रहे थे। कोई भी सिंगल ऐसा बच्चा नहीं था जिसका 40 से कम नंबर आए, कोई भी सिंगल नहीं था। इस पे काम करना सर, इस पे काम करना। अब वो बात अपने जगह की, पेपर बहुत हार्ड बना दिया जाए तो सबके 30 ही आ रहे हैं, वो जेन्युइन बात, वो अलग बात हो गई। लेकिन जनरल अगर बात किया जाए तो आपकी इतने रीजनिंग में आने चाहिए। टाइमिंग भी याद कर लीजिएगा, टाइमिंग भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप इतने नंबर खींच सकते हैं। अगर मैं जीएस की बात करता हूं, ये आपका रीजनिंग हो गया, और जीएस जीके की बात करता हूं, जीएस एंड जीके की बात करता हूं, भाई 50 क्वेश्चन आते हैं। क्या मैं ये मान सकता हूं कि 15 से 20 नंबर किए जा सकते हैं? ज्यादा नहीं, 15 से 20 नंबर किए जा सकते हैं। और जब भाई आप यहां लीड ले लेंगे ना, तो आपको पता है ये कटने पिटने के बाद आने चाहिए 45 50 60 60 70 नंबर यहां से आप ला सकते हैं। 60 से 70 नंबर जब आप यहां से ले आएंगे, इन दोनों को मिलाकर 60 से 70 नंबर ले आएंगे, तो आपको नहीं लगता कि आप टेक्निकल में तो कर ही लेते हैं भाई। टेक्निकल में 60 से 70 या 60 से 75 नंबर ला ही रहे हैं। आप जब इनको ऐड करेंगे तो 120 से 145 नंबर के बीच में आपका बनेगा ये। अब आप समझ लो। अब यहां पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होगा। समझिएगा, रीजनिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं हम। अरे हो जाएगी यार, भाई हो तो सबसे जाएगी, लेकिन इसको कौन ध्यान रखेगा? टाइमिंग को। मेन तो टाइम का ही गेम है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का ही गेम है। तो आप सबसे पहले रीजनिंग अपनी स्ट्रांग करिए। सीजीएल के पेपर लगा डालिए, जितने भी हैं, पूरे नहीं लगाना सीजीएल में,
कुछ आसान आसान क्वेश्चन होंगे। एसएससी जो कंडक्ट करवाती है पेपर सब लगा डालिए। आपका आप ये समझ लीजिए डेली आधे घंटे, आपको आधे घंटे तो रीजनिंग में देना है। रीजनिंग में जितना परफेक्ट बन जाएंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। जीएस जी के आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन पढ़ते रहिए, डेली 1 घंटे पढ़ते रहिए। आप ये टारगेट करिए कि यहाँ पर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके सही हो जाए। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ सर, ये तो ठीक है इतना तो नंबर आएगा, ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ 15 से 20, 50 में से। ओके, टेक्निकल में 60 से 75 नंबर सब बच्चा ले आ रहा होगा। अब आप सोच लो कि अगर यहाँ पर 80 आपने सही कर लिया तो आपके 8 से 14 140 आ जाएंगे सर। 140 आप लाई कर रहे हैं, कहाँ गलती हो जा रही है? आप सबसे पहली बात कि आप बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको आप हल्के में ले रहे हैं। सपोज दैट अगर आपको बता दूं मैं कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि बहुत ईजी है, हम उसी पे काम नहीं करते। जो आपको लगता बहुत ईजी है, पहला रीजनिंग आपको बहुत आसान लगती, काम ही नहीं करते। जीएस बहुत आसान लगते, काम ही नहीं करते। हम दिन भर टेक्निकल में लगे रहते हैं और टेक्निकल में भी हमारा बहुत ज़्यादा कमांड नहीं होता सर। टेक्निकल की अगर बात किया जाए तो टेक्निकल में अभी आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है, मतलब सभी सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो बहुत आसान, जैसे कि एस्टिमेशन को हम छोड़ देते, अरे हो जाएगा बहुत आसान है, बीएमसी बहुत आसान है, सर्वे बहुत आसान है। भाई यही तो मेन रोल प्ले करते हैं, इसी में तो आपका अपना कर्तव्य दिखाना है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर? जो आप फेल होते हैं सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपके रीजनिंग में कम नंबर आ रहे हैं। फिर इसके बाद चेक करिए क्या 15 से 20 नंबर से कम आपके नंबर आ रहे हैं। 15 तो बहुत कम बोल दिया हूं मैं, क्या इसमें 60 से 75 नंबर के बीच में कम आ रहे हैं? अगर यहाँ पर आप गौर करें तब आपको पता चलेगा कि सर कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। जब तक आप इसमें नहीं होंगे, अंधे की तरीके से पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन में हर बार 1 नंबर 2 नंबर से रह जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो टारगेट है, आपने एक चीज बहुत क्लियरली देखा होगा कि अगर आप जर्नल हैं, क्या अगर आप जर्नल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप हरदम ओबीसी की कट ऑफ क्रैक करते हैं। हर बार निकलता, अरे भाई ओबीसी होता तो पता नहीं हजारों बार एग्जाम निकाल दिया होता। ओबीसी है तो आप एससी और एसटी का, ओबीसी हैं तो एससी और एसटी का कट ऑफ हर बार क्वालिफाई करते होंगे, और एससी और एसटी अगर आपकी कैटेगरी है तो आप अपने ही कट ऑफ नहीं निकाल पाते होंगे, आप विकलांग वाली या कुछ स्पेशल रिजर्वेशन वाली कट ऑफ निकालते हैं। सर ऐसा क्यों? इस वजह से कि आपका माइंड सेट हो चुका है। जनरल वाला बच्चा सोचता है कि यार जनरल की कट ऑफ 120 जाती है तो 120 के हिसाब से पढ़ता है और हरदम 120 से ही कम नंबर आएगा। इसको पता है 112 जाती है कट ऑफ तो 112 के हिसाब से पढ़ेगा, तो इससे कमाकर कहाँ ये लाई करेगा? यहाँ पर। और ये जो है इनको लगता है कि यार हमारी कट ऑफ 105 जाती, सपोज दैट, तो ये आकर यहाँ गिरते हैं। इस तरीके से हम नीचे की ओर जाते जाते हैं। हमको क्या करना चाहिए? हमको करना ये चाहिए कि सर 120 कट ऑफ जाती है, मैं सेट कर रहा हूँ 145 नंबर, मैं 145 के हिसाब से करूँगा। तो मुझे पता है सेट करने के लिए, जैसे एक बार एक बच्चा मिला मुझे, कहता है कि सर मेरा टारगेट है 200 में 200 लाना। मैं कहा अच्छी बात है भाई, पढ़ाई भी उस हिसाब की होनी चाहिए। पहले बता दूँ, एग्जाम के 1 महीने पहले फ़ोन करके कहता है सर कट ऑफ क्रॉस हो जाएगी कि नहीं? मैं कहा भाई तुम पे डिपेंड करता है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा। 145 अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे तो मुझे पता है कि आप 150 भी पा सकते हैं और 120 के ऊपर ही रहेंगे, इसके ऊपर ही रहेंगे। 100 अगर आप इस जनरल की सोचेंगे तो आप अपनी कट ऑफ निकाल पाएंगे, ये आप ओबीसी की सोचेंगे तो अपनी कट ऑफ निकाल पाएंगे, जनरल की सोचेंगे तो ओबीसी में जनरल में लाई करेंगे। आप पर डिपेंड करता है, सब कुछ आपकी सोच पर है। और अभी जो आपके लिए 5 महीने हैं, ये परफेक्ट समय है सर। और फाउंडेशन जो आपके लिए है, ये जो आपकी बात किया जाए एसएससी जेई, आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो संकल्प बैच है भाई आपके सिलेक्शन वाला बैच है। क्या आपके सिलेक्शन वाला बैच है? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए कहीं से भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, भी डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जितना डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग गलती भी एक करते हो, पता है क्या? हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और हम करते क्या, डायरेक्टली क्वेश्चन में कूद जाते हैं। क्वेश्चन के भाव को समझना है सबसे पहली और ज़रूरी बात। जब तक क्वेश्चन के भाव को नहीं समझते हैं तब तक बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर जो संकल्प बैच है ना, आप यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आप ना ये अगर आप जाएंगे स्टडी प्लान ओपन करेंगे ना, तो क्या स्टडी प्लान जैसे ओपन करेंगे, स्टडी प्लान में सब कुछ आपको दिख जाएगा, कौन सी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं। मेरी भी क्लासेस 1 या 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है, वो भी शायद एस्टिमेशन स्टार्ट हो रहा, तो आप एक बार देख लीजिएगा।
और यहाँ पर ना अभी आपको 2299 दिख रहा है, आपको कूपन कोड बता दे रहा हूँ Y579। क्या Y579 आप लगाइएगा, Y579 जैसे क्या लगाएंगे, Y579 आप लगाएंगे कितने 2000 क्या 2100 रुपये का पड़ रहा सर इससे, और 12 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। इससे भी अच्छा आपको बता दूँ ना, जैसे ही जेई वाले में जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक दिख रहा होगा, आप यहाँ पर करेंगे तो इससे भी कम में मिल जाएगा। Y579 लगाएंगे उसी के बराबर पड़ जाएगा, तो आप ये वाला लीजिएगा Y579, देखिए ना Y579 लगाएंगे तो उससे भी कम में पड़ जाएगा, 2555 का पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप पर डिपेंड करता है क्या करते हैं, लेकिन ये 27 मंथ की वैलिडिटी भी है, तो आपकी मर्जी। बस मेन मोटो ये है सेशन का कि पढ़ाई करते रहना सर, क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहना। पढ़ाई करते रहेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बाकी मर्जी आपकी। ओके, और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। क्या इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ये आपके पास नंबर होना चाहिए, ठीक, किसी प्रकार की। और हाँ, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर मैं 500 क्वेश्चन का फ्री PDF प्रोवाइड कराया हूँ, आपको मिल जाएगा। इसी के साथ सेशन में बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद प्यारे साथियों।